चलिए आवाज़ जरा बंद करिएगा, ठीक है। सुनिए, जो भी टेस्ट दिए थे, कितना क्वेश्चन था? 51। लगता है उसमें से फर्स्ट नंबर पर क्या है? अमन 50 नंबर आया है। आदित्य के 30 नंबर ने कि 24 है? 24 है। और आप लोग ज़रा चेक करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक मतलब कि आप अपने चेक करिए, जो गलत है वो गलत सही है, जो सही है वो सही करिएगा और मिलाइएगा। क्या नाम लिखना? हम यहाँ से मिलाते जाएंगे सर। आप लोग जो नहीं बनल है, जो बनल है सही लिखल होगा सही करिएगा, गलत लिखल है गलत करके आंसर लिखिएगा, ताकि अगला बार सुनाने का। सुनिएगा जरा सो, देखिए अब गौर से सुनिएगा। बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आके रोहित सर करा देंगे। बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं रोहित सर, तो रोहित सर कराएंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही करा देंगे, ठीक है। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भागे, फिजिक्स केमिस्ट्री ध्यान से सुनिएगा, अब मिलाइएगा भी, ठीक है। फिजिक्स जो है आपको कहाँ से है? 18 से क्वेश्चन है, 18 नंबर से क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला है कि टाका किसका मिश्र धातु है? देखिए टाका जो है, ठीक है, किसका? टाका जो है, टाका मिश्र धातु है टीन का। किसका? टीन और शीशा का। टीन और शीशा। अच्छा, टीन का जो संकेत तुमसे पूछे सुनते जाइएगा, जो नहीं जानिएगा वो लिखते जाइएगा कॉपी में भी अपना। जो नहीं जानते हैं कॉपी रखिए खोल के, और जो नहीं जानते वो नोट भी के ले जाइएगा, ताकि अगला बार गलती ना हो। अन्यथा इससे क्या होगा ना, आप खाली आंसर देख लिखिएगा और टुकुर खाली देखिएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार कहते वीडियो देखने में अच्छा लगता है, देखेगा नहीं अच्छा लगेगा, अच्छे इसे तो अच्छा है, लेकिन अगर बात बयान होके फिर गोल हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ नहीं जानते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उसको नोट भी करते जाइए रफ कॉपी में। तो देखिए अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए जी टीन का संकेत क्या होगा, तो इसका संकेत होगा SN, और शीशा के संकेत क्या होगा? PB। तो लेड बोलेगा, लेड किसका संकेत है? टीन और शीशा। आपको हम बार बार बोलते हैं कि ऑप्शन जो है इस तरह से हिंदी में बहुत कम मिलता है, संकेत में लेकर चलेगा। अब अधिकतर बार देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि पूछेगा क्लोरीन, क्या पूछ रहा है कि क्लोरीन का संकेत। अगर क्लोरीन का संकेत पूछे तो Cl। अब परमाणु क्रमांक पूछे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ऐसी का परमाणु द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान कितना होता है? 35। कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन है क्या? धातु है, अधातु है या उपधातु है? क्लोरीन क्या है? अधातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है, लेकिन कैसी अवस्था में रहता है? तो गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। क्लियर? ये बताइए एक क्वेश्चन कितना ध्यान में रखिएगा, कभी पूछेगा क्लोरीन एक अधातु है जो कैसी अवस्था में रहता है। थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे तो, क्योंकि जानिएगा अरे क्लोरीन तो धातु है ही है, नहीं पता नहीं कि कैसी अवस्था में रहता है। तो ये चीज़ के भी जान के रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन करा है किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा जो है, समझिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर ऑप्शन देते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में मार देते हैं। देखिए किलोवाट घंटा जो है उस शक्ति के मात्रक, गौर से पहले समझिएगा। किलोवाट जो है उस शक्ति का मात्रक है। किसका है? शक्ति का। और वाट भी किसका है? शक्ति का है। और शक्ति का एक वाट या होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति भी किसका मात्रक है? शक्ति का। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इस चीज़ को याद रखना। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या करा? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो किलोवाट प्रति घंटा जो है वो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। किलोवाट घंटा जो किलोवाट प्रति घंटा जो है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अगर बोले, अब सुनिए, पूछेंगे ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इकाई क्या है? कोई बताएगा, जवाब देगा? कैलोरी, जो ऊष्माक होता है। ऐसे जूले ठीक रहे, जूले रहेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। अब अगर यही पूछेगा ऊष्मा का, तो ऊष्मा के क्या होगा? कैलोरी। ऊष्मा एक प्रकार के ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार के ऊर्जा है। अगर मात्रक पूछेगा तो जूल, अगर अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछेगा तो कैलोरी। नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर एसआई मात्रक पूछे, कहे ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मात्रक होता है जूल। लेकिन ऊष्मा का जो है, अगर टेम्परेचर नहीं देखते हो, गुप्त ऊष्मा पढ़े होंगे, तो हाँ कैलोरी में मापा जाता है, हैं? तो ही हो गया। तो चीज क्लियर यहाँ तक हो गया? इसका आंसर लिख लिए ना? अच्छा एक बात बताइए, ऊर्जा कौन राशि? ऊर्जा अदिश राशि। ऊर्जा कौन सा राशि? अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट किसका मात्रक है? देखिए अभी लिखा हुआ ना, 21 नंबर क्वेश्चन में फिर आ गया, किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। क्लियर? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर तुम्हें से सुनो, अगर यही क्वेश्चन तुमसे पूछता कि बताओ जी इकाई समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोई जवाब दीजिएगा। आए क्या बोलते हो? इसको कहते हैं इकाई समय में वेग के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? त्वरण। त्वरण कहते हैं। इसलिए त्वरण को जब देखेंगे तो त्वरण बराबर कभी कभी फॉर्मूला मिलेगा वेग में परिवर्तन बटा समय। इसको कह सकते हैं v माइनस वाई टी। हाँ या ना? कह सकते हैं ना? त्वरण जो है क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि। क्लियर हो गया? अब देखिए कई नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए सबसे पहले समझिए गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल जी से सूचित करते हैं। स्मॉल जी के मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन या कह सकते हैं 10 न्यूटन। ऑप्शन में देखते थे, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तो 100% सही है, 9.8 न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन में दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छा गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण के मान सबसे अधिक कहाँ होता है? धुर पर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है कहाँ होता है? धुर पर, ठीक है। पृथ्वी पर भी धुर। और भूमध्य रेखा के जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो घटेगा मान उसका, जी के मान ऊपर भी जाएंगे तो घटेगा और नीचे भी जाएंगे तो घटेगा। क्लियर? आगे बढ़े हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हम बार बार बोले कि क्वेश्चन देखिए इतना हल्का भी रहता है। 24 है। कहता है भार का एसआई मात्रक। अच्छा भार, पहले भार का अगर पूछे, भार का एसआई मात्रक जो क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगर क्वेश्चन ऐसे दे कि दो भौतिक राशि का नाम लिखे जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वो तो डिपेंड आप पढ़िएगा, जितना गहरा पढ़ते जाइएगा उतने आप क्वेश्चन को उसको देखिए। क्वेश्चन एक गहरा नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है। तो सबसे पहले एक भार हो गया इसका आंसर भार हो गया। दूसरा बात का जो हो गया बल हो गया। दूसरा तो भार और बल का एसआई मात्रक क्या है?
अब बोलेंगे तुमसे ही क्वेश्चन को लेके, सुनिए मेरे बात सुनिएगा, क्वेश्चन बोलेंगे हम कैसी, अरे ऐसी 3 भौतिक राशि के नाम बताओ जिसका SI मात्रक समान होता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बराबर बोले हम क्या ऐसे 3 भौतिक राशि का नाम लिखे जिसका मात्रक समान है। कोई जवाब दीजिएगा इसका। पहला बात है कि ऊर्जा और उष्मा, हुआ जी, विस्थापन और दूरी, और तीसरा है भार और बल। और कोई का वो है, 3 गो थे, आओ है का 2 गो नहीं, क्लियर है हुआ, समझ में आ रहा है मेरी बात? जो पढ़े हैं बउआ वही समझ में आ रहा होगा, नहीं तो उड़ते उड़ते उड़ रहा होगा पूरे से। पहले बता रहे हैं कि हलवा नहीं है। अरे ना हुआ, ऊर्जा के SI मात्रक, ऊर्जा के SI मात्रक क्या होगा, और उष्मा के SI मात्रक, विस्थापन के SI मात्रक मीटर, और दूरी के SI मात्रक मीटर, भार के SI मात्रक न्यूटन, बल के SI मात्रक न्यूटन। आगे बढ़े, आगे बढ़िए, कहते तक लोग 24 तक ले। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को, सुनिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है ना। देखिए अब कहेगा, सुनिए मेरे बात थोड़ा सा गौर से। एक दाब, पहले समझिए दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल इन रेट। तो बल के जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल के SI मात्रक मीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इनवर्स टू। आपको ये दे भी सकते थे, अगर इससे हार्ड बनाते तो आपको इसे भी लिख के दे सकते थे। देखने में लगता है कि जी है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसे मिलेगा। ये तो हम अपना मर्जी से बटन दे ले रहते हैं ये, ताकि सबको याद करने में आसानी हो। ये दाब किसका हो जाएगा, ये दाब का। अब देखिए एक बात यहाँ से अगर निकल के आया कि बताओ जी बल बराबर क्या होगा, तो जवाब आना चाहिए दाब गुने क्षेत्रफल, दाब गुने क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, तो बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना, इस क्रिया को भी बल कहते हैं। या इसको परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने के चेष्टा करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल जो है ना, ये जो बल है एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। और ये क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ जी कि दाब का SI मात्रक क्या होगा, तो जवाब तुरंत आना चाहिए सर पास्कल होता है। क्लियर? डिस्कस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन लेकिन पुराना बड़ा क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिमाग में घुर के आ जा रहा है कि नहीं? तो आपको हम क्या बोले कि अगर साथ ही बना रहिएगा ना तो रटिए न रटिए, अगर 1 महीना भी ऐसे कर दीजिएगा ना तो सब क्वेश्चन गुम चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। समझें? कुछ कुछ देख के याद हो जाएगा, कुछ कुछ बोल के भी याद हो जाएगा। अब कुछ ज़्यादा याद रहेगा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक। अभी बताए क्वेश्चन है रे, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के SI मात्रक जूल होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बताओ हमको गतिज ऊर्जा का SI गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv², ये होता है mgh। ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा, अगर बोलेगे पहाड़ पर, पहाड़ के चोटी पर रखे हुए पत्थर के टुकड़ा में
घींचे हुए तीर में, तीर धनुष में कौन सी ऊर्जा? आकाश में पक्षी उड़ रहे, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। क्लियर? पहाड़ पर से गिरते हुए झरना, झरना से पानी, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन, त्वरण का सूत्र अभी बताए थे हम, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा v माइनस वाई टी। कितना इजी क्वेश्चन था। त्वरण के सूत्र क्या होगा? ए बराबर v माइनस v क्या है? v है अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, और t क्या है? समय। आगे बढ़ो। त्वरण कौन राशि? देखो लिखा चुके हैं, त्वरण कौन राशि? क्लियर हो गया? आगे बढ़े आप, सब लिखते जा रहे हो ना। आगे नंबर क्या नंबर? 29 नंबर ने, 29 नंबर का है बल का सूत्र, अभी लिखे हैं कहूँ। देखो बल का सूत्र, दाब गुने एगो या होता है, एगो या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर इसको भी लिखे होंगे तो ये सही कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कोई हमको बता सकता है इसका जो सूत्र है न्यूटन गति के कैमा नियम से प्राप्त हुआ है। बल का व्यंजक, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछता है कि बल का व्यंजक न्यूटन गति के कैमा नियम से प्राप्त हुआ है। बोलेंगे गति का कितने नियम? कौन कौन? गति का 3 नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था ना। गति का 3 नियम किसने दिया था? न्यूटन। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है प्रत्येक वस्तु पर लगाया गया क्रिया उसका विपरीत क्रिया के बराबर होता है। पहला नियम कहता है जड़त्व के परिभाषा से मिलता है, या बल के परिभाषा से मिलता है उसका परिभाषा, ठीक है। दूसरा नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बताइए, रहने दीजिए, आगे बढ़ जाओ। कागज लो से कागज। अब देखिए, आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आप बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? देखिए दर्पण पहले 2 प्रकार के। 30 नंबर की अगर बात कर ले, दर्पण 3 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ध्यान में रहे, अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। सबसे बड़ा बात, यह सोलर कुकर में, ठीक है। अब सुनिए मेरे बात, अच्छा दाढ़ी बनाने में रहने दीजिए। अब दर्पण के एक यहाँ पढ़ना हम लोग का समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण में इसका जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या सब क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? कोई पूछेगा तो जवाब मिल जाएगा। दूसरा बात समझिए, समतल दर्पण का अगर दर्पण के पूछ देगा कभी सूत्र, दर्पण का सूत्र, तो क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े आओ। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाड़ियों के पक्षद्वीप के लिए किस दर्पण? देखिए दर्पण की बात है ना, गाड़ी में कभी कहता है साइड मीनार के रूप में, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण हुआ? और उत्तल दर्पण हुआ ना, ठीक है। अब आगे 32 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जब धूप के चश्मे में पावर, देखिए अगर धूप के चश्मा बात करें, धूप का चश्मा में कोई पावर नहीं होता है, वह 0 डायोप्टर होता है। अगर पूछे कि बताइए जी डायोप्टर किसका मात्रक है? कोई जवाब देगा? लेंस की क्षमता का, किसका? लेंस की क्षमता का, पावर ऑफ लेंस। अगर बोलेंगे कि बताओ जी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f मीटर।
1/f मतलब फोकस दूरी, या कह सकते हैं 100/f सेंटीमीटर। यानी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन डायप्टर किसका है? सही मात्रा के याद रख लेना। आगे बढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए हम बताए थे, गौर से समझना, ये जो ऊपर वाला कहते हैं विरल माध्यम है, क्या है? विरल माध्यम है, और नीचे वाला जो है सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण आया, ठीक है, यहाँ से अभिलंब आया, इसको जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ना जाकर अभिलंब की ओर क्या हुआ? मुड़ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरफ मुड़ जाना, अभिलंब की तरफ मुड़ जाना। अगर यही उल्टा होता कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। क्लियर? 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए, पानी का अपर्तनांक, देखो पानी का अपर्तनांक कितना होता है? पानी का अपर्तनांक जो होगा, पानी का अपर्तनांक 1.33। आगे बढ़े अब। सुनिए, कहता है पानी में प्रकाश की चाल। देखिए कैमा नंबर क्वेश्चन हो गया? 35। तो पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होगा? पानी में होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछेंगे बताओ जी कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर पूछेंगे बताओ निर्वात, निर्वात या हवा में, हवा में प्रकाश की चाल, तो बोलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछेंगे कि बताइए प्रकाश की चाल की मात्रा क्या होता है? प्रकाश की चाल की मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल की मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब देखिए अगर अपर्तनांक निकालना होता है तो अपर्तनांक बराबर होगा, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि अपर्तनांक के कोई मात्रक बनेगा? नहीं बनेगा। अपर्तनांक के कोई मात्रक बनेगा? क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन लिख देगा अपर्तनांक के मात्रक कौन है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो उतना रखिएगा दिमाग तभी ना, ठीक है। आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता शक्ति के सही मात्रक कभी बता चुके हैं, क्या होगा? वाट। अच्छा एक बात बताओ, शक्ति के सही मात्रक ने पूछे जी। शक्ति के सही मात्रक जो होता है क्या होता है? वाट होता है। अच्छा शक्ति बराबर क्या होगा? सूत्र बताएगा? शक्ति P बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा, इसको कह सकते हैं, कार्य को कैसे कहेंगे? जूल, कार्य के जूल, और यहाँ समय के सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड भी किसका मात्रक बनेगा? कोई डाउट? अगर बोले एक पावर बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, होगा या ना होगा? होगा या ना होगा? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी के? चलिए आगे बढ़िए। 36 हो गया ने। 37 देखिएगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यही बात ने पूछ रहा हमसे कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन जो अगर समीकरण लिख के दिया होगा जवाब, उसका समीकरण संतुलित होना चाहिए। और डायरेक्ट HCl लिखल है तो हाँ वो सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। वो काय के सूत्र लिख दिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़े अब। अच्छा एक बात हमको कोई बताइएगा, हाइड्रोजन का
परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 या कह सकते हैं 1.008 लगभग में होता है, लेकिन 1 होता है, याद रखिएगा। कभी कभी छोटा चिट्ठी भी हाथी को जान मार देता है, तो इसलिए कभी कभी इतना लंबा चौड़ा भी आपको दिक्कत हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री? अच्छा 38। विद्युत धारा, हाँ ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? बोले सर एम्पियर। क्या? एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ, पहले धारा, विद्युत धारा जो है कैसा राशि है? विद्युत धारा जो है मूल राशि है। मूल राशि की ही हम मूलभूत राशि भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र राशि। इसी को आप कुछ कहते हैं, इसी को कहते हैं आधारी राशि। अब इससे कोई नाम दे सकता है। अगर पूछेगा आधारी राशि कितने हैं? 7 है। अभी आधारी राशि में ही आता है। आधारी राशि में 7 याद है ना? चलिए रहने दीजिए 7वां, आगे बढ़िए। ऐसे करते रहेंगे तो पता चलेगा 2 घंटे कखरे पार हो गया, पता नहीं चलेगा। फादर ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, अच्छा फादर ऑफ फिजिक्स क्या बोलिएगा? न्यूटन हो जाएगा। और केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा? लैबोजियर, ठीक है। इंग्लिश अपन लिख लीजिएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन सुनिए। 40 नंबर क्वेश्चन, संतुलित करे, हेलो संतुलित करे CaO प्लस CO2 तिर के निशान CO3। ये देखिए संतुलित है। ये क्या है? कुछ नहीं करना था, लेकिन संतुलित था। इतना सब बुड़बक तुम लोग है कि इसका भी आंसर नहीं दे पाया। अरे सबके बता रहे हैं, सबके एक समान, ठीक है। थोड़ो से अगर जा सीखल होता तो ऐसे पकड़ के दे देते हैं, 1 नंबर बढ़ जाता कि नहीं। लेकिन सुनो मेरे बात गौर से सुनो। कैल्शियम इसका पूछेंगे, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि पदार्थ X का नाम लिखे, है ना? पदार्थ X का नाम लिखे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम देखिए पढ़वे लगेगा तो 4 घंटा पता नहीं चलेगा इस समय। अब शांति से सुनिएगा। एकर कहेगा कि प्रचलित नाम बताइए, टाइम भी हो गया। इसका कहेगा तो क्या? प्रचलित नाम। तो बोलते हैं काली चूना। बोलेंगे क्या नाम है? तो बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आया? समझ में आ रहा है मेरे बात? अगर पूछेंगे बताइए किसका सूत्र है, तो बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड। बोले कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है? अम्लीय गैस है। कैसे है? लेकिन ये पूछता है, इसका पहले रासायनिक नाम के जवाब सुन लीजिए। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम जानते हैं क्या से? चूना पत्थल, खड़िया चौक, फिर बोलते हैं संगमरमर। ठीक है। अभी जल्दी करियो, टाइम नहीं है, उसके बाद डिस्कस ज़्यादा या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, संतुलित करे है वो। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में H जहाँ जल लिखल है वहाँ 2 हो जाएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि H2 प्लस O2 तिर के निशान 2H2, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। हाँ अरे 2 है, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जब तप्त में लोहे के भाप प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? फास्फोफेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फास्फोफेरिक ऑक्साइड है। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन सी गैस निकलेगा? अब कहता है 43 नंबर में, 43 नंबर में देखिएगा,
इंक हाँ 43 नंबर में देखिएगा, कहता है कि कौन सी द्विविस्थापन है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3 तिर के निशान AgCl2 सॉरी 2 नहीं प्लस NaNO3। देखिए इस ई बन जाएगा अवक्षेप। ये क्या हो जाएगा अवक्षेप। कैसे भी क्रिया हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल। अगला है इसमें से देखिए एक क्वेश्चन ही भी है CuSO4 प्लस Zn तिर के निशान ZnSO4 प्लस Cu। ये क्वेश्चन हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है लोहे में जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर एक बाद क्या होगा घटेगा। नहीं तो पता चले अमीरे बन जाए, नहीं बन जाए, छोड़ देंगे बारिश में अब बढ़ जाएगा 1 क्विंटल, छोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या क्विंटल 3 क्विंटल, चलो भाई बेच देंगे। क्या पहले क्या होगा, ये 44 में बढ़ेगा अगर बाद धीरे धीरे घटेगा। आगे ये LPG गैस में किन किन गैसों का मिश्रण है, कल ही बताए थे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में पहले आ जाइए कची ब्यूटेन C4H10, फिर आ जाइए ब्यूटेन प्रोपेन C3H8, फिर इथेनॉल है। याद हो गया ना, कंप्लीट हो गया। कोई ना एक क्वेश्चन भी बन जाता कि नहीं, पहले याद कर लेता हूँ। आगे बढ़िए। कांच का पर्दनांक कितना है, 1.5। 47 नंबर क्वेश्चन है हीरा का पर्दनांक 2.42। 48 नंबर क्वेश्चन है शक्ति कौन राशि अदिश राशि, शक्ति कौन राशि अदिश राशि। 50 नंबर क्वेश्चन है अश्व शक्ति 49 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व शक्ति मतलब बोलिए ना HP किसका है रे, शक्ति का, पावर का ही है। अश्व शक्ति किसका ऐसा ही मात्रक है, शक्ति का। कहता है बड़ा जी का मान क्या होगा, बड़ा जी बराबर 6.10 पे पावर के -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है 7/4 कि 7/4, हाँ वो सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक। देखिए आवेश का एसआई मात्रक किया कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आप सुनिए रहने दीजिए, टाइम भी नहीं है। इसका भी फार्मूला पर आता तब ना कूलाम कैसे आए देखते हैं। धारा आवेश बराबर होता है QI ठीक है, प्लस माइनस QI है। तो सुनिए जो आज जितना तक टाइम मिला, लेकिन सुनिए मेरे बात गौर से, आज जो टेस्ट दिए थे, आज फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कस हो गया, लेकिन पूरा मन संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी इसी में कम से कम तो आधा घंटा याद चलता। ठीक है, तो कम से कम बायोलॉजी वाला रोहित सर आके करेंगे, तो तीसरा घंटे किन का है? अच्छा तीसरे घंटे आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा ठीक बायोलॉजी ले लेंगे। ठीक है चलिए, आज तक सेवा यहाँ तक देते हैं। ओके